राम हरे सीताराम हरे राजा राम हरे सीताराम हरे राजा राम हरे मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी कौशल्या के राम हरे कौशल्या के राम हरे राजा राम हरे सीताराम हरे राजा राम हरे सीताराम रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे राजा राम चलो गाइए तालियां बजाते हो राजा राम हरे सीताराम हरे रघुनंदन प्राण पीड़िते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते रघुनंदन प्राण पीड़िते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते दशरथ के प्रिय राम हरे दशरथ के प्रिय राम हरे राजा राम हरे सीताराम हरे राजा राम हरे सीताराम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे राजा राम हरे सीताराम हरे राजा राम हरे सीताराम हरे गुरु पितु माता जाओ कहाँ तजी पद जल जाता संतों के प्रिय राम हरे संतों के प्रिय राम हरे तुलसी के प्रिय राम हरे तुलसी के प्रिय राम हरे राजा राम हरे सीता
राजा राम हरे सीता राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे राजा राम हरे सीता 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 राम हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री राम नाम भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। रामचरित मानस यही नाम रामचरित मानस यही नाम सुनत श्रवण पाइय विश्राम सुनत श्रवण पाइय विश्राम सुनत श्रवण पाइय विश्राम सुनत श्रवण पाइय विश्राम। कथा सुनने का सुनाने का हमारा लक्ष्य क्या है? रुपया पैसा का लक्ष्य हो तो और कोई व्यापार करने जिसमें रोज पैसा बहुत लोगों के पास है भी। चुनाव जीतना हो तो अपना प्रचार करो, लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा मित्रों, ये कोई कला नहीं है। संसार के जितने काम हैं सबसे सांसारिक पदार्थों की उपलब्धि, पद प्रतिष्ठा, संपत्ति, ये सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक बात छाती ठोक कर कहता हूं कि संसार में शांति नहीं मिलेगी, विश्राम नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार में शांति होती है नहीं है, विश्राम होता ही नहीं। हमें स्थिरता मिले, विश्राम मिले, शांति मिले, इसके लिए हम राम कथा की शरण लेते हैं, भगवान की मंगलमयी कथा का आश्रय। अच्छा, संसार में कोई एक भी व्यक्ति ऐसा है जो ये कह सकता हो कि मैं पूरी तरह से सुखी हूं, पूरी तरह से सब प्रकार से सुखी हूं? अरे आज का समाज क्या कह पाएगा जब इस धरती के आदि मानव मनु जी महाराज पूरी तरह से सुखी नहीं हो सके थे, जो पूरी पृथ्वी पर जिनका अधिकार था, जिनके घर में बेटा बेटी के घरों में सबके संतानों को मिलाकर 6 भगवान, जिनके परिवार में 6 भगवान हुए, ऐसा धर्म का आचरण करते थे कि वेद में जिनकी प्रशंसा करते, उनसे भी पूछा गया क्या आप सुखी संतुष्ट हैं? उन्होंने भी कह दिया सुख का कभी कभी 10 मिनट के लिए भ्रम तो हो जाता है कि सुख मिल गया, परंतु 11वें मिनट वो भ्रम टिकता नहीं है। मनु जी महाराज ने क्या कहा था? हृदय बहुत दुख लाग, बहुत दुख लाग, थोड़ा नहीं। किसी ने पूछा कि हम तो सोचते हैं कि अगर 2-4 बड़े नगरों में मकान बना लेंगे, 2-4 कारखाने लग जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे,
हमारे घर परिवार का कोई विधायक, सांसद, मंत्री, मिनिस्टर हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, और आप कहते हैं अभी हमको बहुत दुख है। किस बात का है? हृदय बहुत दुखला जन्म गयो हरि भजन बिनु। मतलब जब तक भगवान की भक्ति नहीं मिलती तब तक इस जीवन का हमको लक्ष्य मिला नहीं है, सुख मिला नहीं, शांति मिले नहीं, विश्राम मिला। अच्छा, कितने लोग दुख से निकलकर सुख में जाना चाहते हैं? सभी जाना चाहते हैं। दुख किसको अच्छा लगेगा? कल की कथा हुई, जहां विश्राम हुआ था कल की कथा में, वहां एक बहुत अच्छा सूत्र पूज्यपाद गोस्वामी जी ने दिया। कल की कथा कहां तक पहुंची थी? विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ को देखकर निशाचर दौड़ते थे, यज्ञ विध्वंस कर देते। उसमें सबसे मुख्य थे ताड़का, और ताड़का के जो पुत्र हैं सुबाहु और मारीच, ये आकर के अपने आसुरी सेना, निशाचरी सेना लेकर के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर देते। अच्छा, ये सोचिए, आप विचार करिए, विश्वामित्र जी कितने बड़े शक्तिशाली थे, कितने बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक बार नए स्वर्ग की रचना कर दी। पुराण में कथा थी, जो एक नया स्वर्ग स्थापित कर सकता है, राम जी जैसे विद्या निधि को विद्या दे सकता है, उनको भी अस्त्र शस्त्र दे सकते। कितने बड़े शक्तिशाली। लेकिन वास्तव में अपना लक्ष्य पूर्ण तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हरि साथ नहीं। राम जी ने क्या किया? जाकर के ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया और मारीच को दूर फेंक दिया। हम अपने जीवन में क्या समझे इस बात को? पूज्यपाद गोस्वामी जी बड़ी अच्छी बात लिखते हैं। सहित दोष दुख दास दुलासा, दुरासा। आप ध्यान से समझेंगे इन सूत्रों को। दुरासा, ये दुरासा ही ताड़का है। ध्यान से समझिए। सहित दोष दुख दास दुरासा। दुरासा माने बुरी बुरी आशा। हमारे अंदर जो बुरी आशा है, अनैतिक आशा है, वही ताड़का है। अब उसके दो बेटे हैं, एक है दोष और दूसरा है दुख। तो ये सुबाहु है दोष और मारीच है दुख। सबसे पहले तो दुरासा रूपी ताड़का को नष्ट करें और फिर दोष रूपी सुबाहु को नष्ट कर दें, तो दुख अपने आप दूर चला जाएगा।
जैसे मारीच 100 योजन दूर जाकर के समुद्र के किनारे पहुंच गया। गोस्वामी जी महाराज ये बताना चाहते हमारे जीवन के दुख का मूल कारण है दुराशा, आशा लगाना। भागवत में कहते हैं आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परम सुखम। गोस्वामी जी दोहावली में कहते हैं तुलसी दारुण देवता आशा देवी नाम, पाए ते दुख देता है त्यागे ते विश्राम। ये जो आशा देवी है ना, इसी के कारण पूरा दुख है। विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ। अच्छा, यज्ञ संपन्न देखिए, रामचरितमानस में 7 यज्ञों की बात है। ये 7 यज्ञ, जिसमें 3 यज्ञ तो सफल हो गए और 3 यज्ञ विध्वंस कर दिए गए। अब आप सोचेंगे कि जब 7 यज्ञ हैं और 3 सफल हो गए और 3 विध्वंस कर दिए गए, तो एक यज्ञ फिर किस श्रेणी में जाएगा? सफल में कि विध्वंस वाले में? एक यज्ञ की आज तक भी पूर्णाहुति नहीं हुई और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक पूर्णाहुति नहीं होगी उस यज्ञ की। मैं केवल नाम बता दूं 7 यज्ञों। एक दक्ष का यज्ञ और दूसरा रावण का यज्ञ। नाथ करई रावण एक जागा, हो नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरई अभागा, हो सीत भय नहीं मरई अभागा, और तीसरा यज्ञ जो विध्वंस किया गया, मेघनाद मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। खल मायावी देव सतावन, ओ फल मायावी देव सतावन। ये यज्ञ क्या है? एक एक पंक्ति में समझें, फिर हम क्रम को आगे बढ़ाएं। दक्ष का यज्ञ क्या है? दक्ष माने होता है चतुर, सक्षम, समर्थ, अहंकार। दक्ष ने यज्ञ केवल इसलिए किया था कि शंकर जी का मुझे अपमान करना है, सबको बुलाऊंगा, उनको नहीं बुलाऊंगा। जो यज्ञ दूसरे को अपमानित करने के लिए अहंकार के से प्रेरित होकर किया जाए, वो दक्ष का यज्ञ है, वो कभी सफल नहीं होता। और रावण का यज्ञ क्या है? रावण शब्द आया, रावण शब्द का अर्थ होता है लोकान रावा इति रावणा, जो सारे लोगों को रुला करके स्वयं प्रसन्न हो, वो रावण। खल, अच्छा, सिद्ध भय नहीं मरई अब आगा। अब रावण का यज्ञ अगर सफल हो जाएगा तो तीनों लोगों को रुलाता रहेगा, इसलिए उसका यज्ञ भी सफल नहीं। और मेघनाद, उसके शब्द दिखे आप, यज्ञ किया जाता है पवित्रता के लिए, पावन होने के लिए।
और उसमें गोस्वामी जी ने लिख दिया, मेघनाद मख करई अपावन। यज्ञ किया जाता है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, और खल मायावी देव सतावन, ये देवताओं को सताने के लिए। इसलिए ये यज्ञ भी विध्वंस। और यज्ञ विध्वंस किसने किया? दक्ष का यज्ञ भगवान शंकर के गणों ने नष्ट किया। रावण का यज्ञ राम जी की सेना बंदरों ने, और मेघनाद का यज्ञ राम जी के अनुज लक्ष्मण जी ने विध्वंस कर दिया, नष्ट। और 3 यज्ञ सफल हो गए। कौन कौन सी यज्ञ? जब महाराज दशरथ के पुत्र नहीं होते थे, तब वशिष्ठ जी ने क्या किया? अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला। दशरथ जी का पुत्र कामेष्टि यज्ञ से सफल हो गया। और दूसरा यज्ञ सफलता की श्रेणी में विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल हो गया। होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी, आपू रही मग की रखवारी, आपू रहे मग की रखवारी, आपू रही विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हो गया, सफल हो गया। और आगे एक तीसरा यज्ञ, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, 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 हर्ष चले मुनि वर के साथा, हर्ष चले मुनि वर के साथा, हर्ष चले मुनि वर के साथा, हर्ष चले मुनि वर के साथा। ये तीसरा यज्ञ धनुष यज्ञ सफल हो गया। आप लोग ध्यान से समझेंगे थोड़ी सी बात, फिर मैं कथा को आगे ले चलूंगा। जो यज्ञ सफल हुए उसमें राम जी ही मूल में। दशरथ जी का पुत्र कामेष्टि यज्ञ सफल तब ही हुआ जब राम जी मिल गए दशरथ जी को। अगर राम जी न मिलते सफल कहां हुआ? विश्वामित्र जी का यज्ञ तब सफल हुआ जब राम जी आ गए, रखवाली करने लगे। मुनि रखवाली कर दो भाई। और धनुष यज्ञ तब सफल हुआ जब राम जी पहुंच गए, धनुष को तोड़ दिया। इसका मतलब यज्ञ सफल तभी हो सकता है जब राम जी कृपा करें तभी। और यज्ञ विध्वंस क्यों हुए, कैसे हुए? दक्ष का यज्ञ तो भगवान शंकर ने के गणों ने विध्वंस कर दिया, और रावण मेघनाद के यज्ञ को राम जी की सेना ने, बंदरों ने सब नष्ट कर दिया। क्यों? जब ईश्वर में, परमात्मा में समर्पण नहीं होगा, निष्ठा नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, वो यज्ञ श्रद्धा विरेतम यज्ञम तामसम परिचक्षते। गीता में तो 4 प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ,
योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रताः। चलिए इस बार ज्यादा गूढ़ कथा नहीं कहना, सरल कहानी सुनाना है। केवल एक बात और बता दूं फिर मैं आगे चलूं। हमने 7 यज्ञों की चर्चा की। 3 यज्ञ तो सफल हो गए और 3 यज्ञ विध्वंस किए गए। एक यज्ञ का निर्णय नहीं हुआ। क्यों? आज तक उसकी पूर्णाहुति नहीं हुई। वो कौन सा यज्ञ है? समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। भरत चरित्र का जो जप यज्ञ चल रहा है, ये जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, सृष्टि रहेगी, तब तक भरत चरित्र का जप यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली नहीं है। इसलिए सफल असफल की श्रेणी से परे है श्री भरत चरित्र का जप यज्ञ। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञो अष्ट। विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ। आगे बढ़े, गंगा जी ने स्नान किया। चलते हैं तो आगे एक आश्रम, एक दीख मगमाई। अच्छा, आश्रम कैसा होता है? आश्रम का अर्थ क्या लगाते हैं? जैसे कभी कोई कह दे कि वहां बहुत अच्छा एक आश्रम बना, तो आश्रम में लोग कल्पना करेंगे कि वहां कोई साधु संत रहते होंगे, गौशाला भी होगी, कुछ फुलवारी लगी होगी, कुछ पक्षी भी होंगे। लेकिन खग मृग जीव जंतु तहाना, ये खग मृग जीव जंतु तहाना। आश्रम एक दीख मगमाई। आश्रम एक दीख मगमाई। खग मृग जीव जंतु तहाना। ये खग मृग जीव जंतु तहाना। खग मृग जीव जंतु तहाना। वहां एक शिला माने पत्थर की चट्टान पड़ी थी, उसकी आकृति नारी की थी। पूछा मुनि शिला एक देवी। 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 सकल कथा मुनि कही विसेकी। 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 राम जी ने कहा, गुरु जी ये नारी की आकृति की एक कोई चट्टान पड़ी है, क्या है इसका कारण? विश्वामित्र जी कहते हैं ये तो गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धी। चरण कमल रज चाहती कृपा रहु रघुवीर। परसत पद पावन शोक न सावन। प्रगट भाई तप पुंज सही। परसत पद पावन शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही। यदि प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवे बचन करी। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवे बचन कही। मुख नहीं आवे
गुरु जी ने कहा, राम ये चरण कमल रज चाहते। एक बात मैं यहां स्पष्ट करूं, 3 लोगों के 2 लोगों के तो ऐसे प्रणाम करना चाहिए कि उनके चरणों का महत्व कम है और चरणों की धूल का महत्व है। किनको किनको? एक तो भगवान के चरण का महत्व से भी ज्यादा चरणों के धूल के कण का महत्व। विश्वामित्र जी ने कह दिया, राम ये तो चरण कमल रज चाहे, आपके चरण कमलों की धूल का एक कण इसको लगा दीजिए बस। अच्छा, इससे एक बात और है, राम जी किसी का भी उद्धार करने के लिए राम जी को बहुत ज्यादा बल या कोई बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। विश्वामित्र जी ये दिखाना चाहते हैं कि राम जी की चरणों की धूल का एक कण भी मिल जाए तो जड़ में चेतना का संचार हो जाए। और दूसरे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। गुरु जी के चरणों से ज्यादा उनके चरणों के में लगे हुए धूल के कण का महत्व। तो ये रज। अच्छा, विश्वामित्र जी और अन्य ऋषि मुनियों ने मिल मिलकर कितने उपाय न किए होंगे कि अहिल्या को फिर से चेतन बना ले, कितने अनुष्ठान, कितने मंत्र, कितना क्या न किया होगा। लेकिन आज तक जब सफलता नहीं मिली तो राम जी के चरणों के धूल के कण का निवेदन कर रहे हैं विश्वामित्र। किसी ने पूछा कि राम जी के चरणों के धूल के कण में ऐसा क्या विशेषता है कि एक धूल का कण मांग रहे? करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, भरी भरी आँखों में है कितनी करुणा, भरी भरी आँखों में है कितनी करुणा, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। सभी लोग आइए तालियों की सेवा करते हुए बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जटायु सरिस मनसा हारी से पूछो, जटायु सरिस मनसा हारी
करामात क्या इनकी चरणों की रज में, है करामात क्या इनकी चरणों के रज में। ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जय हो। सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी। निराधार का कौन आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है जग में। ये प्रश्न द्रौपदी दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रौपदी से पूछो। है करामात क्या इनकी चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में। ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो। राम जी ने अपने चरणों की धूल का स्पर्श दिया। अहल्या जी पत्थर से प्रकट होकर के खड़ी हुई। किसी ने राम जी से कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपने तो बड़ा उपकार किया। ध्यान से सुनना, आपने तो बड़ा उपकार किया, पत्थर से एक नारी को प्रकट कर दिया। राम जी ने कहा मैंने उपकार नहीं किया, ये मेरे ऊपर ऋण है, कर्जा चुका रहा हूं, कर्जा चुका रहा हूं। किसी ने पूछा कैसे कर्जा चुका रहे हो, तो राम जी ने कहा एक बार मेरे भक्त प्रहलाद ने पत्थर से मुझे प्रकट किया था, तो भक्त ने भगवान को प्रकट कर दिया। अब मैं भी ये प्रयोग करके देख रहा हूं कि भगवान भी पत्थर से भक्त को प्रकट कर पाएगा कि नहीं। इसलिए प्रहलाद जी का कर्जा उतार रहा हूं, उन्होंने पत्थर से मुझे प्रकट किया था, तो मैं भी आज पत्थर से एक भक्त को प्रकट करने का प्रयास करता हूं। ये प्रभु की कृपा है। राम जी की चरण की धूल के स्पर्श से जब अहल्या चेतन हो गई, स्तुति करने लगी, किसी ने अहल्या जी से जाकर के धीरे से कान में पूछा, अरे आप तो ऋषि पत्नी हो, ब्राह्मणी हो, बड़ी पूज्या हो, और एक राजा के राजकुमार छत्री के बेटे ने, ठाकुर के बेटे ने आपको चरण छुड़ा दिया, तो क्या आपको दुख हो रहा है क्या?
आपको ये लग रहा है क्या कि मेरा अपमान कर दिया? बड़ी तात्विक बात देखें, और मैं निवेदन करता हूं बार बार हाथ जोड़कर, कथा की शैली इस बार भले ही बदली हुई हो, लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि हम इस कथा के माध्यम से राम में रामत्व को देखने का प्रयास करें। अगर केवल हम कहानी में बने रहे तो केवल संसार हाथ लगेगा, प्रदर्शन हाथ लगेगा। अगर राम की कथा में राम के अंदर का रामत्व हम नहीं देख पाए तो भी उसका कोई लाभ नहीं मिला। अहिल्या ने राम को नहीं, राम के रामत्व को देख लिया, पहचाना। जब किसी ने प्रश्न किया कि आपको ये लग रहा है क्या कि किसी क्षत्रिय राजा के बेटे राजकुमार ने आपको लात मार दिया, अहिल्या जी क्या कह रही है? जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भाई शिव शीस धरी। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। जेहि सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत आज मम सिर धार्य कृपा तुहरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत मम सिर धार्य कृपा तुहरी। मम सिर धार्य कृपा तुहरी। मम सिर धार्य कृपा तुहरी। राम का रामत्व देख लिया, पहचान लिया, जान लिया अहिल्या जी। क्या पहचान लिया? अहिल्या जी कह रही हैं, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भाई शिव शीस धारी। ये गंगा जी में हम लोग स्नान क्यों करते हैं? गंगा जल को माथे पर क्यों लगाते हैं? दो चार बूंद भी मिल जाए तो हम मानते हैं कि हम पवित्र हो गए। क्यों? गंगा इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है? इसलिए कि उनके चरणों का धोया हुआ जल है। भागवत में कथा आती है वामन भगवान के प्रसंग की, आप सब लोग जानते हैं, संसार जानता है। वामन भगवान जब बलि के यहाँ 3 पैर पृथ्वी की याचना के लिए गए थे, नापते समय विराट बने थे, और पहला कदम ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मा जी ने उस चरण का अंगूठा धो करके अपने कमंडल में रख लिया, जिसको महाराज सगर के तीसरी पीढ़ी में भागीरथ जी ने तपस्या करके इस धरती पर लाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा इसको शंकर जी के अलावा और कोई संभाल नहीं पाएगा, पातालगामी हो जाएगा। भागीरथ जी ने जब शंकर जी की तपस्या की, वो भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव से निवेदन किया कि मैं गंगा की धारा को धरती पर लाना चाहता हूं, उसको आप संभाल लीजिए। जब शंकर जी ने सुना, अच्छा गंगा की धारा माने उस श्री हरि के चरणों का धोया हुआ जल, अरे उसको लाना चाहते हो तब तो मैं सिर में धरूंगा, और कहीं धरने का स्थान नहीं है, सबसे श्रेष्ठ स्थान मेरा सिर है। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भाई शिव शीस धारी। शंकर जी ने इतना महत्व किया कि उनके चरणों का धोया हुआ जल का महत्व समझते हुए सिर में धर लिया। सोई पद पंकज, ये वही चरण कमल है, दूसरा नहीं है।
जे ही पूजत आज, ब्रह्मा जी जिस चरण की पूजा करते हैं, मम सिर धार्यउ कृपालु। एक बात कहूं मैं ऐसे, यहां अहिल्या जी ने राम नहीं कहा, इसलिए कि राम के दो अर्थ होते हैं। राम का एक अर्थ होता है रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामः, संपूर्ण ज्ञानियों के समाधि में ध्यान का केंद्र राम। लेकिन राम का दूसरा अर्थ होता है दशरथ के पुत्र राम। राम कहने से कोई व्यक्ति दशरथ के पुत्र का अर्थ ले सकता है, इसलिए अहिल्या जी ने राम शब्द का प्रयोग नहीं किया। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धार्यउ कृपालु हरि। ये तो हरि का चरण है। जो दशरथ पुत्र के चरण में श्री हरि नारायण का चरण देख ले, ये राम के रामत्व को पहचान लेना है। ये देहवाद नहीं है, ये असीम अनंत परमात्मा के उस विभूति को देख पहचान लेना है। यही तो तत्व दर्शन। राम जी जब चलने लगे तो अहिल्या जी ने एक याचना की। अच्छा, एक बड़ी सरल बात बताऊं मैं, जैसे आपको कभी एक रोग हो जाए, कोई समस्या हो जाए और बड़ा भयंकर रोग हो गया और शायद कोई ऐसी औषधि मिल जाए जिससे वो रोग ठीक हो जाए, और वो रोग ऐसा है कि दोबारा फिर से कभी हो सकता है, तो अच्छे जो चिकित्सक डॉक्टर होते हैं तो कह देते हैं ये दवा हमेशा जेब में डाले रखना, पता नहीं कब अटैक आ जाए। तो वो हमेशा लिए रहना चाहिए। अहिल्या जी कहती है राम जी से, प्रभु एक प्रार्थना है, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बरयाना। ओ बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बरयाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बरयाना। नाथ न मांगऊं बरयाना। पद कमल परागा रसय अनुरागा, मम मन मधुप करय पाना। ओ पद कमल परागा रसय अनुरागा, मम मन मधुप करय पाना। मम मन मधुप करय पाना। मम मन मधुप करय पाना। क्या पवित्र याचना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। मति भोरी, मेरी बुद्धि बड़ी भोली भाली है भगवान। अच्छा, जो व्यक्ति बहुत भोला हो और एक बार किसी ठग के जाल में फंसकर ठगा गया हो, तो जब वो बहुत भोला हो, बुद्धि बहुत भोली है, चतुर चालाक होशियार नहीं है, तो दोबारा फिर से तो ठगा जा सकता है कि नहीं। एक बार अहिल्या जी ठगी गई इंद्र के द्वारा। अहिल्या जी राम जी से कहती हैं, प्रभु इंद्र के द्वारा जब मैं ठगी गई और जड़ता को प्राप्त हो गई, तो आपने कृपा करके अपने चरणों की धूल से वो जड़ता दूर करके और फिर से मुझे चेतन बना दिया है। अब आप चले जाएंगे तो मेरी बुद्धि की क्या गारंटी है कि फिर से ना उसी जाल में फंस जाए। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। भगवान मुझे संसार की चालाकी समझ में नहीं आती, पता नहीं मैं फिर से कभी इस
किसी षड्यंत्र में फंस जाऊं तो फिर न जड़ बन जाऊं। इसलिए जिस औषधि से मेरी जड़ता दूर होकर फिर से चेतना मिली है, वो दवा, वो चूरन, वो औषधि मुझे आप दे दीजिए पुड़िया बना के, तो मैं उसी को रात दिन सेवन करती रहूंगी। कहां से चेतना मिली है? राम जी के चरणों के धूल के कण से। तो पद पद्म परागा, आपके चरण कमलों के पराग में मेरा मन भंवरा बनकर उसी रस में सदैव डूबा रहे। दवाई में जब डूबा रहेगा मेरा मन, तो मेरी बुद्धि अब दोबारा ठगे जाने से जड़ बनने की संभावना समाप्त हो जाएगी। प्रभु, आप अपने चरणों के प्रेम के रस में मेरे मन को फंसा लीजिए दीनानाथ, यही मेरे सुरक्षा का उपाय। गोस्वामी जी कहते हैं, गई पति लोक के आनंद पूर्वक पति के लोक में गई, क्योंकि जगत पति ने जब दे दिया तो पति के लोक में चली। अब आगे विश्वामित्र जी यात्रा बढ़ाते हैं, राम जी को लक्ष्मण को देख। यद्यपि महाराज दशरथ ने यह अनुमति नहीं दी थी कि एक जगह जा रहे तो 2-4 यज्ञ देखिए आना, ये नहीं दिया। लेकिन विश्वामित्र जी ने जब बात बताई, आगे जनकपुर में यज्ञ हो रहा है राम, और कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना कभी सफल हो ही नहीं सकता, इसलिए धनुष यज्ञ क्यों न चल करके देखा जाए। राम जी ने कहा, ठीक है गुरु जी, जो आपकी आज्ञा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, 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 हरस चले मुनिवर के साथा, हरस चले मुनिवर के साथा, हरस चले मुनिवर के साथा, हरस चले मुनिवर के साथा। राम जी प्रसन्न होकर के मुनिवर श्रेष्ठ मुनि विश्वामित्र जी के साथ चलते। बड़ी सरलता से कुछ लोग भाव दे देते हैं, यद्यपि वो बहुत ज्यादा सैद्धांतिक नहीं है, लेकिन इस बार सरल कथा सुनने की आपकी मानसिकता है, इसलिए सरल भाव। वर माने कई अर्थ होते हैं, वर माने वरदान, वर माने श्रेष्ठ, और वर माने दुल्हा। अच्छा, धनुष यज्ञ तो हो रहा है, लेकिन सीता जी का स्वयंवर भी तो है साथ में। आज स्वयंवर में सीता जी का विवाह होगा। वर माने अगर दुल्हा ना होगा तो किसी बिटिया का, कन्या का विवाह हो पाएगा क्या? विश्वामित्र जी कितने महत्वपूर्ण हैं कि जब सीता स्वयंवर में सीता जी का विवाह होगा तो वर माने दुल्हा तो विश्वामित्र जी लिवा के जाएंगे, तभी वह सीता स्वयंवर और सीता जी का विवाह संपन्न होगा। जब दुल्हा नहीं पहुंचेगा तो कैसे संपन्न होगा? इसलिए धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। बेग विदेह नगर नियर आया, चलते चलते विदेह नगर के निकट पहुंचे। एक आम का बगीचा दिखाई पड़ा, देखे अनूप एक अमराई, सब सुपास और सब भांति सुहाई। कौशिक कहूं मोर मन माना, ओ कौशिक कहूं मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुबीर सुजान।
जाना। कौशिक माने विश्वामित्र जी ने कहा, राम मुझे तो लगता है कि आम के बगीचे में बहुत बढ़िया सुविधाएं हैं, यहीं ठहरा जाए। भले ही नाथ कृपा निकेता, सब ऋषि मुनि जो संत लोग थे उनके साथ में और वहीं बगीचे में ठहर गए। अब ये जानकारी महाराज जनक को मिल गई कि विश्वामित्र जी के साथ में दो राजकुमार अयोध्या से आए हैं जो आम के बगीचे में रुके। महाराज जनक मिलने के लिए आए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और राम लक्ष्मण को देखा। जनक जी ने कहा, महाराज आप यहां बगीचे में क्यों ठहरे हैं, आप नगर में चले। नगर में भी एक भवन दिया गया उनके रहने के लिए। यद्यपि पूरा जनकपुर एक तरह का समान रूप का बना हुआ था। यह विदेह नगर है, जनक जी ज्ञानी है, ज्ञान का नगर है। ज्ञान में कहीं भेदभाव नहीं होता। थोड़ी सी बात गहरी कर समझ ले। ज्ञान की स्थिति में यह हमारे आपके बीच में, संसार के बीच में जो भेदभाव अंतर होता है वो केवल देह को लेकर होता है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है तो कोई दुबला है, कोई रईस है, कोई गरीब है, कोई उच्चाधिकारी है तो कोई सेवक है, कोई दानी है तो कोई भिखारी है। ये देह को लेकर तो भेद अंतर होता है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि में देह का महत्व नहीं है। बिना देह वाले उस आत्म तत्व का महत्व है। लेकिन आत्मा में किसी के कोई अंतर नहीं होता। जो आत्मा व्हेल मछली में, विशालकाय व्हेल मछली में, हाथी में है, वही आत्मा चींटी में, मच्छर में और भी छोटे कीटाणु। इसलिए ज्ञान में कभी कोई अंतर नहीं होता। जैसे एक और सरल उदाहरण दूं, हमारे आपके या हमसे छोटे कम स्तर वालों के घर में पंखा लगे हैं बिजली के, और एक पंखा राष्ट्रपति भवन में लगा है, अंबानी जी के यहाँ लगा है, या और बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों के यहाँ पंखा लगा है। पंखा में तो अंतर हो सकता है। हमारे आपके घरों में, सामान्य लोगों के घरों में 1000 रुपए के मूल्य का पंखा लगा है और राष्ट्रपति भवन में 40,000 की कीमत का पंखा लगा है। पंखा का डिजाइन, रंग, कलर और उनका जो मूल्य है उसमें तो अंतर हो सकता है, लेकिन जो करंट झोपड़ी में लगे पंखा में जो करंट जा रहा है वही करंट राष्ट्रपति भवन में लगे हुए पंखा में जाएगा। करंट में अंतर नहीं हो सकता। पंखा में तो अंतर होगा लेकिन करंट में अंतर नहीं। यह शरीर हमारा पंखा है और इसमें संचारित चेतन तत्व जो आत्मा है वो करंट है। ज्ञानी सदैव करंट को, उस आत्म तत्व को देखता है, इसलिए उसको अंतर नहीं होता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता संदर्शन। ये नगर देह नगर नहीं है। बेग विदेह नगर नियराया, हरिष चले मुनि वृंद सहाया, और बेग विदेह नगर में। ये देह नगर नहीं है, इसलिए यहां कोई किसी प्रकार से भेद नहीं होता। पूरे जनकपुर में विदेह नगर में कैसे भवन बने थे? सूर सचिव से तेरे, ओ सूर सचिवों से
सबके रे नभ सरिस सदन सबके रे नभ सरिस सदन सबके रे नभ सरिस सदन सबके रे। सूर माने योद्धा, सचिव माने मंत्री, सेनक माने सेनापति, बहुतेरे बहुत से लोग, नृप ग्रह सरिस सदन सबके लिए, सबके घर राजमहलों की तरह बने हुए थे। क्योंकि ज्ञान मान जहाँ एक नाही, 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 देख ब्रह्म समान सब माही, देख ब्रह्म समान सब माही, देख ब्रह्म समान सब माही, देख ब्रह्म समान सब माही। लेकिन विदेह नगर में भी एक भवन पूरे नगर से अलग था, अलग बना। धावल धाम मणिपुर पट, सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जा। सिय निवास जहां सीता जी रहती हैं, वो पूरे नगर के अन्य भवन महलों से वो भवन अलग बना। उसका नाम था सुंदर सदन, क्योंकि वो सिय निवास, पूरा नगर तो ज्ञान का नगर है और सीता जी भक्ति हैं, तो पूरे ज्ञान के नगर में जहां भक्ति देवी रहती होंगी, तो ज्ञान से तो उसकी रचना, उसका निवास भिन्न ही हो। उसका नाम था सुंदर सदन। अच्छा, विदेह नगर में सारे भवन एक जैसे थे, लेकिन एक भवन अलग से था। और देह नगर में, देह नगर माने लंका, जहां देहाभिमान भरा है, वहां भी पूरी लंका के सभी स्वर्ण मंदिरों से एक भवन अलग बना था। हरि मंदिर भिन्न बनावा, हरि मंदिर भिन्न बनावा, हरि मंदिर भिन्न बनावा, हरि मंदिर भिन्न बनावा, भवन के पुनि दीख सुहावा, 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 हरि मंदिर भिन्न बनावा, हरि मंदिर भिन्न बनावा। वहां भी एक मंदिर अलग था। अच्छा, थोड़ी सी बात एक समझ लें कि राम जी रहते कहां। अग्नि पुराण में नारद जी ने एक बार भगवान श्री हरि से पूछा, प्रभु आप रहते कहां, क्या स्वर्ग में रहते हैं? श्री हरि ने कहा ना,
वैकुंठ में नहीं रहते। फिर आप कहाँ रहते हैं? क्या योगी लोग जब ध्यान समाधि लगाते हैं तो उनके हृदय में आकर रहने लगते हैं क्या? बैठ जाते हैं क्या? भगवान ने कहा नहीं नहीं, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो फिर आप रहते कहाँ हैं? ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरी कथा मेरे गुण का गान करने लगते हैं, यश गान करने लगते हैं, वहीं रहता हूं। हम लोग कथा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान की कथा जहां होती है वहां भगवान। सांच बराबर कप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। या तो भगवान की कथा जहां होती है वहां भगवान रहते हैं, या फिर अयोध्या में भगवान रहते हैं। अयोध्या, अयोध्या का अर्थ है अयुध्या, जहां युद्ध न हो, कलह न हो, भेद न हो। अथवा अभी अभी हम लोगों ने सुना कि आम के बगीचे में भगवान रहते हैं। आम का बगीचा क्या है? बोले संत सभा चाहूं दिसिया आई, हो चंद सभा चाहूं दिसिया आई। श्रद्धारी तो बसंत सम गाई, तू बसंत श्रद्धारी तो बसंत सम गाई। तू बसंत इसका मतलब ये हुआ अयोध्या से आकर के फिर आम के बगीचा माने संतों की सभा में राम जी रहते। अथवा इससे अगर आगे बढ़ते हैं, जनक जी ने एक व्यवस्था कर दी। अच्छा, बड़ी सरल बात, जैसे अपने घर में सीमित व्यवस्था है, लेकिन अगर किसी दिन कोई अतिथि मेहमान आगंतुक कोई सम्मानी आ जाए, उसको रात वहां विश्राम देना है, तो अच्छा वाला बिस्तर, अच्छा वाला जो कक्ष होगा वो उनको दे देंगे। वो जो जिस सदस्य का बिस्तर रहा होगा उसको अंदर बुला लेंगे, कह लेंगे कि हमारे ही इसी यही कक्ष में तुम भी एक रात बिता लो, और वो अच्छे मेहमान को दे दिया। जनक जी ने जब देखा कि राम जी तो ऐसे अतिथि हैं कि जीवन धन्य हो गया, तो जनक जी ने अपनी बिटिया सीता से कहा, पुत्री सीता से, सीते अब तुम ये अपना वाला भवन अतिथि मेहमानों को रहने के लिए दे दीजिए, अब तुम हमारे ही महल में आ जाओ। क्यों? क्योंकि इस भवन के अलावा और जितने भवन हैं वो सब, चाहे वो नाली साफ करने वाला, सड़क पर झाड़ू लगाने वाला सेवक हो, और चाहे सिपाही हो, चाहे सेनापति हो, चाहे मंत्री हो, चाहे महाराज जनक हो, सबके महल एक जैसे हैं। अगर उसी तरह का महल रहने को राम जी को भी दे दिया तो राम जी कहेंगे क्या हमारा सम्मान किया, जैसा भवन झाड़ू लगाने वाले का है वैसे भवन में हमको भी रख दिया। तो इसलिए जनक जी ने सीता जी से कहा, पुत्री अब ये कुछ दिन के लिए मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं, तो उनको रहने के लिए अपना ये सुंदर सदन नाम का जो भवन है ये हमें दे दो, अब तुम आकर के इसी महल में रुक जाओ। तो जनक जी ने वो सीता जी का जो भवन था जिसका नाम था सुंदर सदन,
वो सीता जी से लेकर के और राम जी के रहने के लिए दे दिया। सुंदर सदन सुखद सब काला, 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 तहाँ बास लई दीन भुआला, तहाँ बास लई दीन भुआला, तहाँ बास लई दीन भुआला, हाँ तहाँ बास लई दीन भुआला। सुंदर सदन। अभी हम लोगों ने सुना था धावल धाम मणिपुर टपट सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा की कही जान। सिय निवास सुंदर सदन, सुंदर सदन नाम था तो सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास लई। जनक जी ने पहले लिया किससे? सीता जी से, और फिर दिया किसको दिया? राम जी के रहने के लिए दिया। अपने संपूर्ण जीवन के व्यवहार में अगर ये बात समझ लें तो और अच्छी बात होती। हम जब भी कभी कुछ देते हैं ना और देने में गर्व करते हैं, किसी यज्ञ में किसी धार्मिक आयोजन में 5,000 रुपया दे दिया, छाती तान देते हैं 5100 रुपया मैंने दिया। छाती तानने की बात नहीं है, आपने तो बाद में दिया है। आप अपने देने से पहले आपने किसी से लिया है, तब आपने दिया है। अगर आपको किसी ने न दिया होता तो आप क्या दे देते? इसलिए देने में जब छाती चौड़ी करते हैं तो उससे पहले एक जगह एक सज्जन ने किया कि हम इतना देना चाहते हैं, जरा यहाँ नाम बोल दिया जाए। कुछ लोग कहा करते हैं हम मंदिर बनवाने में इतना दे देंगे, हमारे नाम का पत्थर लगा दिया जाए। अगर 10-25 हजार 50,000 लाख रुपया हमने दे दिया तो नाम का पत्थर लगवाते हैं, लेकिन हमने जिससे लिया है पहले उसके नाम का भी तो पत्थर लगवाओ कि हमने किनसे लिया। तो भाई देने के पहले हमने भी किसी से लिया है या हमको किसी ने दिया, तब हम देने लायक। तात्पर्य ये निकला कि राम जी कहाँ रहते हैं? या तो अपनी कथा में रहते, या तो अयोध्या जहाँ कलह ना हो भेद ना हो वहां रहते, या तो संत रूपी आम के बगीचे में माने संतों की सभा में रहते, अथवा जिस भवन में भक्ति की सीता रहती है राम जी वहां रहते, भक्ति देवी के भवन में। ये रहने की बात, राम जी का निवास कहाँ कहाँ।